नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पेश करते हैं एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य गांव-गांव घूमते थे और जहां जगह मिले रात वहीं काटते थे। एक दिन गुरु और शिष्य घूमते घूमते राजा के महल में पहुंच जाते हैं। राजा तथा मंत्रियों के आग्रह पर गुरु और शिष्य रात वहीं काटते हैं। सुबह होने पर शिष्य की गैर मौजूदगी में राजा गुरु को कुछ उपहार स्वरूप देता है। इसके बाद दोनों गुरु और शिष्य आगे की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन शिष्य देखता है कि गुरुजी के हाव भाव कुछ बदले हुए हैं। उनके हाथ में एक थैला है तथा उन्होंने उस थैले को कसकर पकड़ा हुआ है तथा बार बार उस थैले में हाथ डालकर देख रहे हैं, कभी उसे टटोल रहे हैं। ऐसा तो उस शिष्य ने कभी भी गुरुजी को नहीं देखा। कई बार लगता कि गुरुजी कुछ घबराए हुए हैं, लेकिन शिष्य सोचता कि गुरुजी से कैसे पूछूं कि आखिर क्या हुआ है। तभी रास्ते में एक कुआं आता है। तब गुरुजी इधर उधर देखकर तथा बड़ी सावधानी से उस थैले को, जिसमें उपहार था, शिष्य के पास थमा देते हैं तथा कहते हैं, सावधानी से पकड़ना, मैं पानी पी लेता हूँ। शिष्य को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर इस थैले में क्या है जिसने गुरुजी के हाव भाव ही बदल दिए हैं। तब वो शिष्य बड़ी सावधानी से, ताकि गुरुजी को पता न लगे, उस थैले में हाथ डालता है तो देखता है थैले में तो सोने की ईंट है। तब शिष्य हैरान हो जाता है कि आखिर ये सोने की ईंट कहाँ से आई। तभी वो अनुमान लगाता है कि हो सकता है ये ईंट राजा ने उन्हें दी हो, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि आखिर गुरुजी इतने डरे डरे क्यों हैं। तब वो फिर से अनुमान लगाता है कि जिस जगह वो घूम रहे हैं हमेशा ही चोर डाकुओं का डेरा वहां रहा है, इसलिए गुरुजी डर रहे हैं ताकि सोने की ईंट को कोई चुरा न ले। तभी वो शिष्य उस सोने की ईंट को वहीं छुपाकर उसके वजन के समान एक पत्थर उस थैले में रख देता है। जब गुरुजी पानी पीकर आते हैं तो बाहर से थैले को टटोल कर लंबी सांस लेते हैं तथा गुरु और शिष्य आगे चल पड़ते हैं। लेकिन अभी भी गुरुजी के हाव भाव वैसे ही होते हैं तथा चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। किंतु जैसे ही गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते, शिष्य हंस देता। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। ये देखकर कि बार बार शिष्य हंस रहा है, गुरुजी पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों हंस रहे हो। तब शिष्य बताता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैंने आपकी चिंता खत्म कर दी है। तब गुरुजी कहते हैं कि मैं समझा नहीं। तब शिष्य बताता है कि मैंने आपकी सोने की ईंट वहीं कुएं के पास दबा दी है। आपके थैले में जो है वो एक पत्थर का टुकड़ा है। जैसे ही शिष्य की ये बात सुन गुरुजी थैले में हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि थैले में तो एक पत्थर है। तब गुरुजी पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब शिष्य बताता है कि मैंने ये इसलिए किया ताकि आपकी चिंता खत्म हो जाए, क्योंकि आप सोने की ईंट की वजह से परेशान थे और मैंने वो वजह ही मिटा दी। तब वो दोनों गुरु और शिष्य जोर जोर से हंसते हैं तथा गुरुजी अब बिना किसी चिंता के अपने शिष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह ये कहानी हमें बताती है कि हमारी चिंताओं का कारण हमारे विचार हैं। कई बार हम असल में बिना किसी समस्या में फंसे ऐसे विचारों को अपना लेते हैं जो समस्या पैदा कर देते हैं। जिस तरह गुरुजी के थैले में पत्थर था, लेकिन वो अभी भी मानकर चल रहे थे कि उनके थैले में सोने की ईंट है तथा मुझे कोई लूट ना ले। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि थैले में तो एक पत्थर है, उनकी सारी चिंताएं गायब हो गई, क्योंकि असली डर तो सोने की ईंट ने पैदा किया था। और अगर सोने की ईंट ही नहीं रहेगी तो फिर लुटने का डर कैसा। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया ज़रूर बताएं। धन्यवाद।